हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई क्लास। तो आज का ट्यूटोरियल होने वाला है डस्की स्किन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने फेस को क्लेंस करा है और क्लेंस करने के बाद उसके ऊपर लगाया है कुकुम्बर टोनर। टोनर के बाद मैंने यूज़ किया है मॉइस्चर एक्स का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये क्रीम बहुत ऑयली है, इसलिए ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फेस पे ग्लो लाने के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग बेस। नेक्स्ट, क्योंकि इनकी स्किन यहाँ पर एक्सेसिव ड्राई थी, इसलिए यूज़ किया है पैक का ऑयल प्राइमर। नाउ इनकी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ही शार्प और डिफाइंड थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईब्रो पाउडर नहीं यूज़ किया, सिर्फ पैक का जेल यूज़ करके जो नेचुरल आईब्रोज की शेप थी उसी को फॉलो किया। नाउ नीचे से नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए मैंने एले गर्ल के कंसीलर यूज़ किए हैं। इसका शेड था प्योर बीच। जब भी आप आईलिड के ऊपर लिक्विड कंसीलर लगाते हैं तो याद रखिए कि लिक्विड कंसीलर्स मोस्टली सेल्फ ड्राइंग होते हैं, इसलिए साथ साथ ही ब्लेंड करते जाएं। अगर आप लिक्विड कंसीलर को साथ साथ ब्लेंड नहीं करेंगे और हार्श लाइन छोड़ देंगे तो वो वहीं पर ड्राई होकर पैच क्रिएट कर देगा। इसीलिए मैंने यहाँ कंसीलर को साथ साथ ही ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का पाउडर। नेक्स्ट, मैंने रस्ट ऑरेंज शेड को सिर्फ आउटर वी पर ही अबव क्रीज अप्लाई किया है। ब्राउ बोन पे हल्का सा हाइलाइटर यूज़ किया है। आईज को डिफाइन करने के लिए आउटर वी पे डार्क ब्राउन शेड को डायगनली अप्लाई किया है। देन मोबाइल लिड पे बेबी पिंक कलर अप्लाई किया है। आईज को थोड़ा सा ओपन दिखाने के लिए इनर वी पे शैम्पेन मेटालिक और सेंटर पे पिंक मेटालिक यूज़ किया है। देन लैश लाइन के बिल्कुल पास प्लम शेड यूज़ किया है, क्योंकि इनके ब्लाउज में प्लम शेड था। देन मैंने न्यूट्रलाइजेशन के लिए एले गर्ल के करेक्टर्स यूज़ किए हैं। ऑरेंज और येलो को मैंने अंडर आइज के लिए मिक्स किया है और माउथ एरिया के पास सिर्फ डायरेक्ट ऑरेंज यूज़ किया, क्योंकि इनके माउथ एरिया के पास पिगमेंटेशन अंडर आई से ज़्यादा थी। देन मैंने जिस जिस एरिया पे करेक्शन किया था उस एरिया पे एले गर्ल का फॉन शेड लेकर करेक्टर को कवर किया है। जब भी आप करेक्टर को कवर करने के लिए डार्क शेड यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए हमेशा टैपिंग मोशन ही यूज़ करिए, अदरवाइज नीचे से आपका करेक्टर जो है वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट, मैंने फाउंडेशन के लिए एले गर्ल प्रो मैट का फाउंडेशन यूज़ किया है। शेड था इसका कैरेमल। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से फाउंडेशन को ब्लेंड किया। देन कॉन्टूरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का लिक्विड कॉन्टूर। अब इनके फोरहेड के ऊपर एरिया बहुत कम था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हेयर लाइन के पास पास कॉन्टूर किया है। जॉ लाइन एरिया भी इनका अच्छा खासा शार्प था, तो इसलिए मैंने कॉन्टूर को बहुत आगे तक नहीं लेकर आई हूँ, बिल्कुल ईयरलॉब के पास पास ही रखकर उसको ब्लेंड किया है। देन ब्लशर के लिए मैंने अगेन फॉरएवर 52 का ही ब्लशर यूज़ किया है। ये लिक्विड ब्लशर है और साथ ही सेल्फ सेटिंग भी है। लिक्विड ब्लशर यूज़ करते टाइम ध्यान रखिए कि हैंड थोड़ा फास्ट आपको चलाना होता है, क्योंकि ये सेल्फ ड्राई होते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। देन मैंने हाइलाइटिंग के लिए एले गर्ल के लिक्विड कंसीलर्स ही यूज़ किए हैं। इनका शेड बनाने के लिए मैंने एले गर्ल का नेचुरल और प्योर बीच दोनों को 50-50 की क्वांटिटी में मिक्स किया था। कंसीलर को सीमलेसली ब्लेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कंसीलर्स को 50% ड्राई होने दें और उसके बाद ब्लेंड करें। नाउ ग्लोई इफेक्ट को मेंटेन रखने के लिए मैंने पूरे फेस पे पाउडरिंग नहीं किया था, सिर्फ अंडर आई एरिया और अराउंड द जॉ लाइन एरिया ही मैंने पाउडरिंग किया था। देन पाउडर कॉन्टूर के लिए मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का पाउडर कॉन्टूर पैलेट। नाउ ब्लश के लिए मैंने यूज़ की है आई मैजिक की ब्लश पैलेट। जनरली मैं नोज़ और चिन एरिया पे ब्लश अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन आज वीडियो पर्पज़ के लिए नोज़ और चिन दोनों पे ही ब्लश अप्लाई किया है। नेक्स्ट, हाइलाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मोल्टन गोल्ड। नोज़ एरिया इनका ऑलरेडी बहुत प्रोमिनेंट था, इसलिए नोज़ एरिया पे मैंने हाइलाइटिंग अवॉइड किया है। हाइलाइटिंग के बाद मैंने इनका नोज़ एरिया कॉन्टूर किया है पाउडर कॉन्टूर से। नाउ मैंने वाटर लाइन पे मार्स का जेल लाइनर एज अ काजल यूज़ किया है। देन मैंने डार्क ब्राउन शेड से उस काजल को नीचे की तरफ ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने रस्ट ब्राउन शेड को लेकर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है। देन आइज को बड़ा दिखाने के लिए सेंटर में शैम्पेन शिमर को अप्लाई किया है। देन अगेन मैंने मार्स का लाइनर अपर लैश लाइन पे लगाया है और उसे प्लम शेड से ब्लेंड कर दिया है। हुडेड आइज है, इसलिए लाइनर को लैश लाइन के बहुत ही पास रखा है। देन मैंने गाला की लैशेस लगाई हैं। हुडेड आइज के लिए ये लैशेस परफेक्ट हैं। नेक्स्ट, मस्कारा मैंने यहाँ यूज़ किया है फॉरएवर 52 का। लिप लाइनर मैंने यहाँ यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का। देन लिपस्टिक मैंने यूज़ की है फॉरएवर 52 के पैलेट से। यहाँ मैंने दो शेड्स को मिक्स किया है। लिप्स पे हल्का सा हाइलाइटर लगाया एंड लुक इज़ डन।